नफीस अंसारी, यहाँ इस हिंसा में आपके नेता की गिरफ्तारी क्यों हुई है, बता दीजिए ना, आपके नेता की गिरफ्तारी क्यों हुई? आप तो जानती है, आपको मालूम नहीं है सर, टीएमसी के राज्य में डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है आपको मालूम नहीं है। पिछले 5 साल में हमारे के कितने नेताओं को अरेस्ट किया गया, उनसे पूछ लीजिए। वक्फ बिल के खिलाफ जब हम लोग विरोध कर रहे थे तब भी हमारे नेताओं को उठाया गया। तो इनका तो काम है दंगा कोई करे और कोई और रोड जाम करे, कोई तोड़फोड़ करे, उठा लेते हैं संजय जी को, क्योंकि संजय जी अभी तो आप शुरुआत में कह रहे थे कि बीजेपी की साजिश है और इसमें आप ही की बंगाल पुलिस कह रही है कि इसमें एआईएमआईएम के नेता की साजिश है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? और टीएमसी वाले खामोशी से समर्थन करते हैं। एक सेकंड नफीस भाई, प्रोटेस्ट करते हैं और आप उनको बीजेपी वाले कहते हैं। एक सेकंड नफीस भाई, अभी संजय जी ने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। यहां तो आपकी बंगाल पुलिस पकड़ रही है एआईएमआईएम के नेता को और उसे मुख्य साजिशकर्ता बता रही है। यही तो प्रॉब्लम है ना, जो मेन आदमी जो मर्डरर है, जो मारता है, आप उसको पकड़िए ना भाई। मैं एक एक करके सभी बातों का जवाब पकड़िए ना। अभी साजिया जी को हम सुन रहे थे, साजिया जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा। कल उन्होंने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। आज जब स्टेशन पर उस ट्रेन को देखने के लिए समय पर जाया गया तो पता चला ट्रेन चली ही नहीं है। जब टिकट के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं लोग, टिकट के लिए लोग सर्च मार रहे हैं तो उस ट्रेन को दिखाया नहीं जा रहा है। पता करने पर दुनिया ने देखी वो ट्रेन और ट्रेन चलेगी इसीलिए लाया गया। आपके पास कोई रेलवे अधिकारी नहीं, अभी नफीस अंसारी ने सवाल किया था, आप उस सवाल को स्किप करके आप चले गए अभी वंदे भारत। नहीं, आप ये मैं स्किप नहीं है। तो अभी नफीस अंसारी ने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। एक मिनट और उस ट्रेन के बारे में आप सर्च मार के कोई रेलवे से नहीं। एक नंबर 2, यह बात सच है कि बांग्ला बोलने वाले लोगों को भाजपा शासित राज्यों में मारा जा रहा है, उन्हें झारखंड में भाजपा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। झारखंड में किसकी सरकार है? बंगाल में किसकी सरकार है? अभी झारखंड की तो अभी ताजा की घटना है, उसके पहले यूपी, उसके पहले अन्य जगहों पर। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मारा जा रहा है, झारखंड में हत्या हो रही है, बंगाली बोलने वाले और उससे बंगाल सुलग रहा है। दोनों जगह किसका शासन है ये बताइए। झारखंड में तो अभी घटना हुई है, झारखंड में तो एक घटना अभी हुई है, वो भी गलत है। हर घटना भाजपा शासित प्रत्येक ये कह रहे हैं कि भाई टीएमसी का सबसे आसान तरीका है कि सीधे उठाओ और झूठे मामले लगाकर केस फाइल कर दो। इनके नेता को पकड़ लिया आपकी बंगाल पुलिस ने। आप कह रहे हैं बीजेपी करा रही, तो एआईएमआईएम के नेता को कहां से पकड़ लिया? अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए महाराज, आप मुझे बोलने नहीं दीजिएगा और बीच में। नफीस अंसारी के सवाल को मैं आपको दोहरा रहा हूं, उन्होंने कुछ सवाल किया था, इंतजार कर रहे हैं जो सवाल है। नफीस अंसारी जी के जो सवाल है वो अपनी जगह है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआई जो इनकी जो पार्टी है उनका क्या रिश्ता है ये दुनिया जानती है। और यदि किसी नेता को पुलिस ने आरोपी बनाया, बंगालियों के समर्थन में उतर गए तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए। आप मुर्शिदाबाद का अपमान कर रहे हैं, ये नेशनल न्यूज में ये नहीं चलेगा, ये गलत बयानी कर रहा है, इसीलिए उनको पकड़ा है। और जहां तक दूसरे राज्यों में, इवन मैं आपको बता दूं, एक मल्लुक नागर जी, खातून थी, मल्लुक नागर जी, मतलब अभी नफीस अंसारी ने सवाल किया कि भाई हमारे नेता पर झूठे मुकदमे इन्होंने दर्ज कर दिए, ये टीएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब ये कह रहे हैं इसलिए किया क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। मल्लुक नागर जी, यही तो लोग जानना चाहते हैं कि बंगाल में चुनाव आते ही ये हिंसा क्यों शुरू हो जाती है और यहीं से दरअसल सियासी माहौल शुरू होता है। मल्लुक नागर जी, क्या किया आपने और उनके हथियारों के लिए क्या किया आपने? बस इतना जवाब दीजिए मुझे। मल्लुक नागर जी, राजनीति बात आप करते रहिएगा। मैं आऊंगा संजय जी, फिर आऊंगा आपके पास। मल्लुक नागर जी, एक मिनट मुझे 30 सेकंड। मल्लुक नागर जी, बोलने वालों को जब मारा गया है हमने हाथों हाथ उस मैटर को टेका। खरे साहब इनको रोको ना, इनका माइक रोको, बोलूं कैसे मैं? नहीं, अभी शांत है, उन्होंने बोल दिया जो बोलना था। इनको रोको ना।